तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन अपनी ब्लड लाइन अवेक करने के बाद अपने घर में बैठकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है, जिसके बाद वह ह्यूमन लेवल के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है और अब वह सोचने लगता है कि कल उसके एकेडमी में उसका एग्ज़ाम है। वहीं दूसरी ओर लेडी जाओ क्वीन योंग से बोल रही होती है कि क्या उसने कल के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। क्वीन योंग हाँ में जवाब देता है, पर तभी वह बोलता है कि पर वह टीचर हमारा काम करने के लिए हमसे 20,000 सिल्वर कॉइन मांग रहा है। यह सुनते ही लेडी जाओ बोलती है उसे यह दे दो, क्योंकि यह हमारे लिए कुछ भी नहीं, बस क्वीन चैन उस टेस्ट में फेल होना चाहिए। तभी क्वीन होंग बोलता है, मैडम क्वीन चैन को पहले ही इस फैमिली से निकाला जा चुका है, तो अब आप उसे फेल करवाने के लिए इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रही है। यह सुनते ही लेडी जाओ बोलती है कि क्वीन चैन भले ही इस फैमिली को छोड़कर चला गया हो, पर जैसे ही उसके ग्रैंडफादर वॉर से वापस लौटेंगे वह इस बारे में जानकर क्वीन चैन को वापस बुला लेंगे, तो वह यह खतरा नहीं उठाना चाहती है। इसीलिए वह क्वीन चैन को टियानसिन एकेडमी के टेस्ट में भी फेल करवाना चाहती है, जिससे क्वीन चैन के फैमिली में वापस लौटने के सभी रास्ते बंद हो जाए। तभी वहाँ पर क्वीन फेंग आ जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम भले ही उस जगह पर क्वीन चैन की ब्लड लाइन अवेक हो चुकी हो, पर एग्जाम के बीच में उसे वहाँ पर बुरी तरीके से मारूंगा, जिसके बाद वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही लेडी जाओ क्वीन फेंग से उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। अब क्वीन फेंग उसे बताता है कि वह ह्यूमन लेवल के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और एक लेवल पार करते ही वह अर्थ लेवल पर पहुंच जाएगा। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़े होकर कई सारे लड़के एक पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वह अर्थ लेवल पर पहुंच चुका होता है। उसी जगह पर वी चैन भी मौजूद होता है और अब वह उस लड़के को देखकर सोचने लगता है कि यह ली क्विंग फैन है। मैं और यह दोनों ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम दोनों ही हमेशा कॉम्पीट करते रहते हैं। और अब ली क्विन फेंग भी अर्थ लेवल पर पहुंच चुका है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं कल्टीवेशन करके अपने लेवल्स को नहीं बढ़ा पा रहा हूं। अब वी चैन ली क्विन फेंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, जो सुनकर ली क्विन फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अब वह वी चैन से बैठकर बात करने के लिए बोलता है। अब वी चैन उससे बोलता है कि कल के टेस्ट में उसे क्वीन चैन को काफ़ी बुरी तरीके से मारना है और अब वह उसे सब कुछ बताता है। अब ली क्वीन फेंग बोलता है, वी चैन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा बदला लूँगा और वैसे भी अब मैं अर्थ लेवल पर पहुँच चुका हूँ। वहीं दूसरी ओर लिंग सान भी कल के टेस्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और अब वहाँ पर उसकी पावर को देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मास्टर लियांग यू से बोलते हैं कि आपके अंडर रहकर लिंग सान पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तभी लियांग यू बोलता है, लॉर्ड कांग मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि लिंग सान काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी लॉर्ड कांग बोलता है कि कल टियानसिन एकेडमी में टेस्ट है और अब मुझे यकीन हो गया है कि लिंग सान उस टेस्ट को ज़रूर पास कर लेगी। यह सुनकर लियांग यू सोचने लगता है, तो कल टियानसिन एकेडमी में टेस्ट है, इसका मतलब उस जगह पर क्वीन चैन भी आएगा। वहीं दूसरी ओर अपने घर में क्वीन चैन अपने आप को तैयार कर रहा होता है। अब अगली सुबह क्वीन चैन तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बोलती है। अब क्वीन चैन खाना खाते हुए बोलता है कि आज उसकी एकेडमी में उसका फाइनल एग्ज़ाम है, तो क्या उसकी मॉम उसके टेस्ट को देखने के लिए आएगी। यह सुनकर उसकी मॉम हाँ में सर हिलाती है और बोलती है कि क्वीन चैन को आगे चलना चाहिए, वह थोड़ी देर बाद आएगी। अब क्वीन चैन अपने एकेडमी में पहुंचता है, जहां पर उसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी लड़के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, पर क्वीन चैन उन सभी को इग्नोर करता हुआ वहां से आगे बढ़ जाता है। अब क्वीन चैन को वहां पर लिंग टियान मिलता है, जिसे देखते ही वह उससे उसके वुंड्स के बारे में पूछता है। लिंग टियान बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा दिया हुआ यह स्पेल कमाल का है और तुम्हारे दिए हुए स्पेल की मदद से मैं 15 दिन कल्टीवेशन करके ही ह्यूमन लेवल के मिड स्टेज पर पहुंच गया हूं।
तभी वहाँ पर विजन और विचैन आ जाते हैं और क्वीन चैन को देखकर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आज के एकेडमी के एग्ज़ाम में तुम यहाँ पर आओगे। और अब वह वहाँ पर क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगता है। तभी क्वीन चैन बोलता है तुम सच में एक भौंकने वाले कुत्ते हो। यह सुनते ही विचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लिंग टियान भी आगे बढ़ जाता है। अब क्वीन चैन लिंग टियान को पीछे करता है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। और यह बोलकर वह लिंग टियान के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी विचैन के पास ली क्वीन फेंग आता है और बोलता है कि तो क्या यही है क्वीन चैन। अब ली क्वीन फैन को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है तो यह अर्थ लेवल पर है। अब लिंग टियान उसे बताता है कि यह वू फैमिली का ली क्वीन फेंग है और यह हमारे एकेडमी का नंबर 1 पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब उस टेस्ट को देखने के लिए मास्टर लियांग यू भी उस जगह पर आता है, जिसे देखकर लॉर्ड कांग उसे वेलकम करता है। अब वहाँ पर ली क्वीन फेंग को देखकर लॉर्ड कांग बोलने लगता है वह वो फैमिली का पर्सन है, तो आपको क्या लगता है इन लोगों में से लिन सांग को कौन टक्कर दे सकता है। लियांग यू बोलता है ली क्वीन फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पर मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर अपने एक छोटे दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सुनकर लॉर्ड कांग हैरान हो जाता है। तभी लिंगसान बोलती है टीचर कहीं आप क्वीन चैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही लियांग यू बोलता है लिंगसान अगली बार अगर तुम उसे देखो तो उससे पोलाइटली बात करना। अब लॉर्ड कांग लिंगसान से वहाँ पर क्वीन चैन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लिंगसान उसे सब कुछ बताती है और बोलती है कि वह क्वीन फैमिली का एक मेंबर है पर उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। यह सुनते ही लियांग यू सोचने लगता है क्वीन चैन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है पर क्वीन चैन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि मैं भी उसके सामने कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर लेडी जाओ लॉर्ड क्वी के साथ आ जाती है, जिसे देखते ही लॉर्ड कॉन्ग गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लॉर्ड क्यू बोलता है बड़े भाई मैं यहाँ पर बस इस एग्ज़ाम को देखने के लिए आया हूँ। और तभी लॉर्ड क्वी वहाँ पर लियांग यू को देखता है और बोलता है कि तो आप हो मास्टर लियांग यू, और अभी हाल ही फिलहाल में क्वीन फैमिली और आपके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर अब आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लेडी जाओ ने यहाँ पर सभी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। तभी लेडी जाओ आगे बढ़ते हुए बोलती है कि उस दिन मास्टर लियांग यू के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्वीन फेंग की कोई भी गलती नहीं थी, वह उस जगह पर क्वीन चैन की वजह से गुस्सा हो गया था, तो आप उसे माफ़ कर दे। तभी लियांग यू बोलता है मुझे क्वीन फैमिली के प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं उस बात को पहले ही भूल चुका हूँ। तभी लेडी जाओ बोलती है वैसे हमने क्वीन चैन को आपसे बदतमीजी करने के लिए पनिश किया और उसे और उसकी मॉम को क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर लियांग यू परेशान हो जाता है और बोलता है तो क्या तुमने यह सब कुछ मेरी वजह से किया। यह सुनते ही लेडी जाओ हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि क्वीन चैन एक ट्रैश था, वह किसी भी काम का नहीं था, तो आप भी अब उसके बारे में भूल जाओ। यह सुनते ही लियांग यू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी वजह से क्वीन चैन के साथ यह सब कुछ हुआ, तो अब वह पक्का मुझसे नफरत करता होगा। अब वहाँ पर लियांग यू को परेशान देखकर लॉर्ड कांग बोलता है तो क्या आप ठीक हो। तभी लियांग यू बोलता है अब मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तो अब लेडी जाओ यहाँ से जा सकती है। अब लेडी जाओ बोलती है अगर मास्टर लियांग यू यहाँ पर कुछ और चाहते हैं तो क्वीन फैमिली उनके लिए वह भी कर सकती है, बस उन्हें ऑर्डर देना है। तभी लियांग यू गुस्से में बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब लॉर्ड क्यू लियांग यू से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लियांग यू बोलता है कि मैं आपको यहाँ पर नहीं जानता हूँ और आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस शादीशुदा लेडी के साथ घूमना छोड़ दें, वरना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तभी लॉर्ड कांग बोलता है इट्स ब्रदर, मास्टर लियांग यू यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब लॉर्ड कांग सोचने लगते हैं कि आखिर यह क्वीन चैन है कौन, जिसके लिए मास्टर लियांग यू ने लॉर्ड क्यू और लेडी जाओ से भी बहस कर ली।
अब वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस वजह से लेडी ज़ाओ और लॉर्ड क्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर लियांग यू खुद को समझता क्या है। और तभी उस जगह पर क्वीन चैन की मॉम पहुँच जाती है, जिसे देखकर क्वीन चैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं उसे देखते ही सभी लोग वहाँ पर बातें बनाने लगते हैं। अब क्वीन चैन की मॉम को देखकर लेडी ज़ाओ काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है कि आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है। पर अच्छा ही हुआ, अपने बेटे के फेल हो जाने के बाद यह रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। अब अकेडमी के प्रिंसिपल भी उस जगह पर आ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।